कातिल मूर्ति। शमाका ने गौर से देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल अचानक ही गायब हो गया और इंस्पेक्टर हवा में मुअल्लक हो गया कि फिर अचानक शमाका की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और फिर अचानक ही सदियों पुरानी मूर्ति जिसके पास भी जाती उसे मौत से हमकिनार कर देती। लेकिन क्यों? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज से एक नई कहानी का आगाज़ हो रहा है, हॉरर स्टोरी का, जिसका नाम है कातिल मूर्ति। शाम के साए हर तरफ फैलना शुरू हो गए थे। परिंदे गौलों की शक्ल में अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़े जा रहे थे। प्रोफेसर अब्बास ने खैमे से बाहर अपना चेहरा निकाला तो खुशगवार और ठंडी हवाओं ने उसके चेहरे का इस्तकबाल किया। प्रोफेसर अब्बास को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने खैमे की जिप खोली और बाहर निकल आया। सलाम साहब, एक तरफ खड़े पहरेदार ने उसे सलाम किया। प्रोफेसर ने सिर्फ सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया। बाहर दायरे की शक्ल में काफ़ी सारे खैमे लगे हुए थे। एक तरफ काफ़ी बड़ा गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे में एक गुंबद का इब्तदाई हिस्सा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। ऐसे गुंबद सदियों पहले से बादशाहों के महलों के हवा हुआ करते थे। गड्ढे में गुंबद का नज़र आना यकीनन खैमे में मौजूद मज़दूरों की मेहनत का नतीजा था। गड्ढे से थोड़ी दूर दरख्तों का झुरमुट काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उस गड्ढे के गिर्द 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक कुर्सी पर एक नौजवान हाथ में चाय का कप पकड़े हुए बैठा हुआ था। वो प्रोफेसर को अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराया और फिर प्रोफेसर के इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। हेलो दाऊद, कैसे हो तुम? प्रोफेसर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आई एम फाइन सर, दाऊद ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने चाय का कप सामने पड़ी मेज़ पर रखा और मेज़ पर पड़ी केतली उठाकर दूसरे खाली कप में चाय डालने लगा। सर, आप शुगर कितना चम्मच लेंगे? दाऊद ने पूछा। सिर्फ 1 चम्मच, प्रोफेसर ने कहा और दाऊद चाय में चीनी मिक्स करने लगा। उनके बिल्कुल सामने सूरज डूबने का मंजर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। सर, सनसेट का ये मंजर कितना दिलफरेब है, दाऊद ने कहा। हाँ, बहुत दिलफरेब है, प्रोफेसर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सर, हमारी मेहनत कुछ रंग ले आई। इतनी खुदाई के बाद हम इस गुंबद का इब्तदाई हिस्सा ढूंढने में कामयाब हो ही गए, दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा। पहल तो मायूसी सी होने लगी थी, मगर इस सारी मेहनत का सेहरा तो उन मज़दूरों को जाता है जिन्होंने इतनी एहतियात से मीनार का इतना हिस्सा ज़मीन की कैद से निकाला, प्रोफेसर ने कहा। सर, मज़दूर काफ़ी मेहनती हैं, दाऊद ने चाय का एक और घूंट भरते हुए कहा। दाऊद भी तो है, इस गुंबद के नीचे छुपे महल को निकालना है हमें, जिसमें काफ़ी वक्त लगेगा, प्रोफेसर ने कहा। सर, हर काम में वक्त तो लगता ही है, दाऊद ने भी मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सर, मुझे यकीन है यहाँ से हमें मिलेगा भी बहुत कुछ। अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता दाऊद, प्रोफेसर ने कहा। और इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, प्रोफेसर के मोबाइल की रिंगटोन जाग उठी। प्रोफेसर ने जेब से मोबाइल निकाला और यस का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, प्रोफेसर अब्बास बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? प्रोफेसर ने पूछा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर के कानों में एक अजीब सी खुरदरी आवाज़ पड़ी। मुझे तो आप पहचानते ही होंगे। ओह, हैरत के बाद प्रोफेसर के मुंह से निकला, तुम? हाँ प्रोफेसर साहब, मैं। लगता है आपने मुझे पहचान लिया है, दूसरी तरफ से कहका लगाई हुई आवाज़ में कहा गया। हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ।
प्रोफेसर हकलाया। दाऊद भी अब प्रोफेसर की तरफ मतवज्जा हो गया था। तो प्रोफेसर साहब, कामयाबी की पहली सीढ़ी आपको मिल ही गई, दूसरी तरफ से कहा गया। प्रोफेसर को हैरत का एक शदीद झटका लगा। ये तुम कैसे जानते हो? प्रोफेसर हकलाया। तो दूसरी तरफ से एक जोरदार कहके की आवाज़ प्रोफेसर के कानों में पड़ी। मैं बहुत कुछ जानता हूं प्रोफेसर साहब, आप ज़रा काम की रफ्तार बढ़ा दें। काम की रफ्तार बिल्कुल ठीक जा रही है, अगर रफ्तार ज़्यादा बढ़ाई तो नुकसान भी हो सकता है, वो गुंबद टूट भी सकता है, प्रोफेसर ने कहा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं प्रोफेसर साहब, आपका काम है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, दूसरी तरफ से कहा गया। वो क्या? प्रोफेसर ने माथे पर शिकने डाली। आपकी ये खुदाई बहुत फ़ायदा मंद साबित होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। ये तुम कैसे जानते हो? प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर साहब, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मिलेगा तो यहाँ से बहुत कुछ, मगर मेरे काम की सिर्फ एक चीज़ होगी, और वो जब आपको मिलेगी तब मुझे पता चल जाएगा। आप फिक्र ना करें, वो जब भी मिलेगी तब मैं आपसे मिलूँगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इतना कहकर राब्ता मुंतके कर दिया गया। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस खींची और मोबाइल जेब में डाल लिया। किसका फ़ोन था प्रोफेसर साहब? दाऊद ने खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा। उसी का जिसने हमें इस जगह खुदाई करने को कहा था, प्रोफेसर ने बताया। प्रोफेसर साहब, आप भी किस बेवकूफ़ की बातों में आ गए? मुझे तो वो कोई चालबाज लगता है, दाऊद ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। नहीं दाऊद, मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कही हुई बात काफ़ी हद तक सच भी हुई है, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है प्रोफेसर साहब, दाऊद ने कहा। लेकिन दाऊद, मुझे उसकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। उसकी पेशीन गोई है कि हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें से उसके काम की सिर्फ एक चीज़ होगी, प्रोफेसर ने बताया। वो क्या चीज़ है प्रोफेसर साहब? दाऊद ने हैरानगी से पूछा। ये तो खैर मैं भी नहीं जानता, प्रोफेसर ने बताया और खाली कप मेज़ पर रख दिया। उसकी बात सच्ची है या झूठी, इससे हमें कोई गर्ज नहीं दाऊद, और वैसे भी अपना काम तो है ही यही, और हमें यहीं से मिलने के कुछ आसार भी नज़र आ रहे हैं, प्रोफेसर ने उठते हुए कहा। साथ ही दाऊद भी उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ दाऊद, सुबह को इस काम को आगे भी बढ़ाना है। दूसरे दिन प्रोफेसर की आंख खुली तो दाऊद उसके सामने खड़ा था, जो खासा घबराया हुआ था। क्या हुआ दाऊद? तुम खासे घबराए हुए मालूम होते हो, प्रोफेसर ने बेड के पास पड़े छोटे से टेबल पर से अपने मोटे शीशों वाली ऐनक उठाते हुए कहा। जल्दी चलिए प्रोफेसर साहब, दाऊद परेशानी के आलम में तेज लहजे में बोला। लेकिन कहाँ, तुम कुछ बताओगे भी? प्रोफेसर की बेचैनी मज़ीद बढ़ रही थी। वो बाहर एक मज़दूर को सांप ने काट लिया है, दाऊद ने बताया। ओह नो, प्रोफेसर परेशान कुन लहजे में गोया हुआ। साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। दोनों खैमे से बाहर आए। प्रोफेसर ने देखा कि खैमों से दूर मज़दूर एक जगह जमा थे और उस हजूम में एक मर्दाना चीख बार बार गूंज रही थी, जो यकीनन उस मज़दूर की थी जिसे सांप ने काटा था। प्रोफेसर और दाऊद उस हजूम के करीब आए तो वहाँ मौजूद मज़दूरों ने उन्हें रास्ता दिया। दोनों ने देखा कि एक मज़दूर ज़मीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। पास ही खून से नहाया हुआ काले रंग का एक बेजान सांप पड़ा हुआ था, जिसे यकीनन मज़दूरों ने अपने अब मार डाला था। वो सांप आम सांपों से काफ़ी बड़ा था। उस मज़दूर का ज़ख्म देखकर प्रोफेसर चौंका, क्योंकि वो ज़ख्म सांप के कांटे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दाऊद, उस मज़दूर को जल्दी से डॉक्टर शाजिया के खेमे में ले जाओ, चलो जल्दी करो, प्रोफेसर ने दाऊद को हुक्म दिया। और दाऊद ने जल्दी से दो मज़दूरों को साथ लिया और तड़पते हुए मज़दूर को उठाया और एक बड़े से खेमे की तरफ बढ़ा। डॉक्टर शाजिया के खेमे से उस मज़दूर की चीखें बुलंद हो रही थी।
प्रोफेसर ने खैमे का पर्दा उठाया और खैमे में दाखिल हो गया। प्रोफेसर ने देखा कि उस मजदूर को एक लंबी सी मेज पर लिटाया गया और 2-3 आदमियों ने उस मजदूर को पकड़ा हुआ था, मगर वो मजदूर तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मचल रहा था और उसकी चीखें अरूज पर थीं। डॉक्टर शाजिया हाथ में इंजेक्शन लिए खड़ी थी। प्रोफेसर उस टेबल के करीब पहुंचा और वहां मौजूद बाकी अफराद ने एक अजीब और हौलनाक मंजर देखा। उस मजदूर के पैर में जो जख्म था उसमें एक अजीब सी हलचल पैदा हुई और फिर जख्म फटा, जिसके छींटे पास खड़ी डॉक्टर शाजिया के कपड़ों पर पड़े और फिर उस जख्म से एक अजीब सी चीज निकलना शुरू हो गई। डॉक्टर शाजिया के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उस आदमी के चीखों में भी मजीद इजाफा हो गया। जब वो चीज़ मुकम्मल तौर पर बाहर निकली तो खैमे में मौजूद लोगों ने देखा वो एक काले रंग का 2 मोहा कीड़ा था जो तेजी से मेज़ पर से उतरने के लिए उस मजदूर की टांग से रेंगता हुआ नीचे उतरा। एक बार फिर डॉक्टर शाजिया चीखती हुई तेजी से पीछे हटी। वहां मौजूद अफराद की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर गिरते ही वो कीड़ा तेजी से एक तरफ रेंगने लगा। प्रोफेसर तेजी से आगे बढ़कर अपने जूते की नोक से उस कीड़े को मसल दिया। ये क्या था प्रोफेसर साहब? डॉक्टर शाजिया परेशान निगाहों से प्रोफेसर की तरफ देखते हुए हकलाई। प्रोफेसर ने अनजाने में कंधे उचकाए। हैरानगी वाली बात है शाजिया, एक सांप का कांटा, इतना बड़ा खौफनाक जख्म? प्रोफेसर परेशान कुन लहजे में बोला। मजदूर अब बेहोश हो चुका था। खैर छोड़ो शाजिया, तुम इस मजदूर की टांग का इलाज करो। सर, मेरे पास इस वक्त मेडिसिन और इंजेक्शन की कमी है जो इस मजदूर के इलाज के लिए इस्तेमाल होंगी। वो मेडिसिन शहर से लानी होंगी, लेकिन जल्द अज जल्द। अगर हमने देर की तो शायद मजदूर की टांग काटना पड़े। डॉक्टर शाजिया ने अपना ख्याल जाहिर किया। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस खींची, फिर उसने एक तरफ खड़े दाऊद पर नजर डाली। ऐसा करो कि तुम शहर जाकर डॉक्टर शाजिया की हदायत के मुताबिक मेडिसिन ले आओ, जल्द अज जल्द। तुम कल सुबह तक तो वापस आ जाओगे ना? जी हाँ, और वो भी अगर मैं अभी निकलूं तो? दाऊद ने कहा। ठीक है, मेरी गाड़ी तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आएगी, प्रोफेसर ने कहा तो दाऊद ने इस बात में सर हिला दिया। शाजिया, तुम्हें जो मेडिसिन चाहिए वो दाऊद को लिख कर दो और ये शहर से ले आएगा, प्रोफेसर ने कहा तो शाजिया ने इस बात में सर हिला दिया। प्रोफेसर सर हिलाते हुए उस खैमे से बाहर निकल गया। मजदूर दोबारा काम पर लग चुके थे। प्रोफेसर अपने खैमे में आया और एक तरफ रखी टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और उस होने वाले हैरत अंगेज वाक़े के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद खैमे में दाऊद दाखिल हुआ। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ, दाऊद ने बज़ाहिर इजाज़त चाही। ठीक है दाऊद, जल्दी कोशिश करना आने की, प्रोफेसर ने कहा तो दाऊद ने इस बात में सर हिलाया और खैमे से बाहर निकल गया। हामिद और सरमद इस गांव के लफंगे नौजवान थे। गांव के लिए वो सर दर्द बने हुए थे और माँ बाप के लिए बोझ। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। यही नहीं, छोटी मोटी चोरियां भी उनका काम था। इस वक्त वो झील के किनारे बैठे पानी में पत्थर फेंक रहे थे। यार हामिद, बड़े दिन हुए, जेब खाली खाली है, सरमद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा। बाप तो बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखता है। जब घर जाता हूँ तो खाना देने की बजाय ताने देता है। माँ का भी यही हाल है, सरमद ने मजबूरियों से भरी अपनी कहानी सुनाई। यार, मेरे घर वालों का भी यही हाल है, मैं भी तेरी तरह ताने ही सुनता हूँ, हामिद ने कहा। अगर हम इसी तरह रहे तो भूखे मर जाएंगे, घर वाले बड़ी मुश्किल से रोटी देते हैं, सरमद ने कहा। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, अब तू ही बता के क्या करें, हामिद ने पूछा। अगर काम करने का इरादा किया
तो गांव का कोई भी बंदा हमें काम नहीं देगा, सरमद ने कहा। लगता है तेरे जहन में कुछ चल रहा है, हामिद ने बगौर सरमद की तरफ देखते हुए कहा। चल तो रहा है, लेकिन वो मेरा अंदाज़ा है। चल बता तो सही। ये तो तू जानता ही होगा कि वो आसारे कदीमा वाले हमारे गांव में आए हुए हैं, सरमद ने कहा। हाँ बिल्कुल, गांव के बाहर मैंने उनके खैमे देखे हैं। मेरे ख्याल में वो इस मर्तबा खजाना ढूंढ रहे हैं, सरमद ने अपना ख्याल जाहिर किया। खजाना? हामिद हंसा। यहाँ से क्या खजाना मिलेगा? पुराने ज़माने के महलों में अक्सर आसारे कदीमा वालों को खजाने मिलते रहते हैं, सरमद ने बताया। मिलते तो हैं, तो ये भी अच्छी तरह जानता होगा कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं और वो हमें गोलियों से भून डालेंगे, हामिद ने हंसते हुए बताया। मैंने सुना है कि वहाँ का जो हेड है वो बड़ा अच्छा आदमी है। अगर हम उससे काम मांगेंगे तो वो हमें काम दे देगा। तू वहाँ काम करेगा बेवकूफ़? शायद तू जानता नहीं कितनी सख्त धूप में वहाँ लोग काम करते हैं, और काम हमने कभी किया ही नहीं, हामिद ने तंजिया लहजे में कहा। काम वहाँ कौन करेगा हामिद? हम तो सिर्फ उन मज़दूरों में दाखिल होंगे। आसारे कदीमा वाले जब अपनी असल मंजिल ढूंढ लेंगे तो हम उनसे मिलने वहाँ दाखिल होंगे। अगर कुछ मिला तो ठीक, वरना वो काम छोड़ देंगे। तुम बेफिक्र रह, कम अज़ कम खाना तो टाइम पर मिलेगा वहाँ से, सरमद ने कहा। तो हामिद ने इस बात में सर हिलाया। दाऊद ने मेडिसिन का बिल पे किया और स्टोर से बाहर आ गया। वो टैक्सी के इंतज़ार में सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक लंबी सी काले रंग की कार उसके पास आकर रुकी। दाऊद चौंका। गाड़ी के पिछले दरवाजे का शीशा नीचे हुआ और उसे एक आधे गंजे आदमी का चेहरा नजर आया। हेलो मिस्टर दाऊद, कैसे हैं आप? वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला। ठीक हूँ, पर आप? दाऊद ने हकलाते हुए पूछा। अगर इस सामने वाले होटल में एक चाय का कप हो जाए तो तफसीली तारफ़ हो सकता है। उस आदमी ने हाथ के इशारे से सामने एक होटल की तरफ इशारा किया। दाऊद परेशानी की हालत में उस आदमी की तरफ देखने लगा कि वहाँ करे या हाँ करे या ना करे। सोचिए मत मिस्टर दाऊद, ये चाय का कप आपको माला माल कर देगा, उस आदमी ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। आइए गाड़ी में बैठिए। दाऊद शशोपंज के आलम में आगे बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस आदमी के साथ बैठ गया। ड्राइवर, गाड़ी सामने होटल में ले चलो, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया। फिर गाड़ी में खामोशी छाई रही। ड्राइवर ने गाड़ी उस होटल के पार्किंग में खड़ी की और नीचे उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला। दाऊद और वो आदमी नीचे उतरे। वो होटल में दाखिल हुए। काफ़ी महंगा होटल था। वो आदमी एक खाली टेबल की तरफ बढ़ा। उस आदमी ने वेटर को चाय का हुक्म दिया और फिर वो दाऊद की तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ तो मिस्टर दाऊद, हम आपसे सिर्फ एक छोटा सा काम लेना चाहते हैं। कैसा काम? दाऊद हैरानगी से बोला। इससे पहले कि वो आदमी बताता, वेटर चाय लेकर आ गया। वेटर ने चाय का सामान उनकी मेज़ पर रखा और खाली ट्रे लेकर वापस चला गया। हाँ तो मिस्टर दाऊद, बात हो रही थी एक छोटे से काम की। वो आदमी दोबारा उसकी तरफ आया। लेकिन आपने अभी तक वो काम नहीं बताया, दाऊद ने मेज़ पर से चाय का कप उठाते हुए कहा। काम तो छोटा सा है मिस्टर दाऊद, लेकिन हम आपको उसकी कीमत 10 लाख रुपए अदा करेंगे, उस आदमी ने कहा। वो 10 लाख? हैरानगी के बायस दाऊद के मुंह से निकला, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे लिए ये रकम कुछ भी नहीं। अब तुम बताओ कि तुम हमारा काम करोगे, वो आदमी लापरवाही से बोला। लेकिन सर आप काम तो बताएं। मैं जब तक ये ना जान लूं कि काम क्या है तब तक मैं क्या कह सकता हूं, दाऊद बेजार लहजे में बोला। काम बहुत आसान है मिस्टर दाऊद। दाऊद के लहजे में इस दफ़ा सख्तपन था। तुम लोग जिस जगह खुदाई कर रहे हो वहाँ से तुम्हें एक छोटी सी चीज़ मिलेगी। वो चीज़ जब मिलेगी तो तुम्हें मेरे हवाले करना होगी, उस आदमी ने बताया।
तो दाऊद को हैरत का एक ज़ोरदार झटका लगा। कहीं तुम वही तो नहीं जिसने प्रोफेसर अब्बास को फ़ोन किया था और उसके कहने पर उन्होंने ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया था? दाऊद ने कहा। नहीं, मैं वो नहीं। उस आदमी ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर वो कौन है? दाऊद ने पूछा। वो जो कोई भी है, तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बस वो चीज़ मेरे हवाले करना होगी, उस आदमी ने कहा। लेकिन पता तो चले वो चीज़ है क्या? दाऊद ने फिर पूछा। जब वो चीज़ तुम्हारे प्रोफेसर को मिलेगी तो उस आदमी का फ़ोन तुम्हारे प्रोफेसर को आएगा, लेकिन वो चीज़ किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मुझ तक पहुंचानी होगी, उस आदमी ने कहा। लेकिन प्रोफेसर अब्बास वो चीज़ मुझे क्यों देंगे? दाऊद ने कहा। ये सोचना तुम्हारा काम है। तुम्हें 10 लाख इसलिए दिए जाएंगे, उस आदमी ने कहा। ठीक है, दाऊद ने हाँ की। वेरी गुड, ये हुई ना बात, उस आदमी ने खुश होते हुए कहा। साथ ही उसने अपने कोट की जेब से एक चेक निकाला। ये 2 लाख का क्रॉस चेक है, तुम अपने अकाउंट में जमा करा लेना। उस आदमी ने चेक दाऊद की तरफ बढ़ाया। दाऊद ने हाथ बढ़ाकर वो चेक पकड़ लिया। चेक में 2 लाख की अमाउंट भरी हुई थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब तुम मुझसे उस वक़्त रब्ता करोगे जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, उस आदमी ने उठते हुए कहा। तो दाऊद भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। वो एक अजीब सा शोर था जिसने प्रोफेसर अब्बास को गहरी नींद से जगा दिया था। पहले तो प्रोफेसर हैरानगी से आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने लगा। फिर वो उठकर बैठा। उसने बेड के पास पड़ी अपनी चप्पल पहनी और फिर उठकर एक तरफ लटकी लालटेन को रोशन किया। बाहर कई कदमों के दौड़ने और चीखों की आवाज़ आ रही थी। प्रोफेसर खैमे से बाहर आया तो उसने देखा बाहर एक अजीब सी भागम भाग लगी हुई थी। तमाम खैमों के मजदूर इधर उधर भाग रहे थे। सामने एक तरफ एक खैमे को आग लगी हुई थी। जाबर खान, प्रोफेसर ने भागते हुए एक आदमी को आवाज़ दी। वो आदमी रुका और प्रोफेसर की तरफ भागा आया। उसके हाथ में पानी की एक बाल्टी थी। ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर ने पूछा। प्रोफेसर साहब, करमदाद के खैमे को अचानक आग लग गई है, जाबर ने बताया। ओह नो, प्रोफेसर के मुंह से निकला। जाबर आग में जलते उस खैमे की तरफ भागा। कई मजदूर पानी की बाल्टियां भरे उस तरफ जा रहे थे। कुछ मजदूर जो खैमों के पास मौजूद थे वो बाल्टियों में मौजूद पानी उस आग पर बरसा रहे थे, लेकिन वो आग कम होने की बजाय मजीद भड़क रही थी। अंदर मौजूद मजदूर की चीखें बड़ी कर्बनाक थी। प्रोफेसर बेबसी के आलम में खड़ा उस भड़कती हुई आग को देख रहा था और फिर चंद ही लम्हों में वो खैमा जलकर राख हो चुका था। बड़ी तेजी से उस आग ने खैमे और उसमें मौजूद मजदूर को निगल लिया। आग यकदम ठंडी हो गई। शायद आग का मकसद सिर्फ उस खैमे को खाकस्तर करना था। आग ने किसी दूसरे खैमे को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। अब सिर्फ वहां से धुआं उठ रहा था। कुछ देर बाद आग में झुलसी उस मजदूर की लाश निकाल ली गई तो उसका बहुत बुरा हाल था। यहाँ क्या हुआ था? प्रोफेसर ने एक तरफ खड़े चौकीदार से पूछा। सर, इस खैमे में यकदम आग भड़क उठी। मैंने जल्दी जल्दी बाकी मजदूरों को जगाया, मगर इतनी देर में आग पूरे खैमे को पकड़ चुकी थी। मैंने और बाकी सब मजदूरों ने मिलकर आग बुझाना चाही, मगर आग बुझने की बजाय मजीद भड़क उठी, चौकीदार ने बताया। प्रोफेसर परेशान निगाहों से करमदाद की धुआं निकलती लाश को देखने लगा। दाऊद रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो उसने देखा एक तरफ प्रोफेसर की जीप उसे ले जाने के लिए खड़ी थी। दाऊद आगे बढ़कर जीप में बैठा। कैसे हो अहमद? दाऊद ने जेब में बैठते हुए कहा। ठीक हूँ सर, अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर में दाऊद प्रोफेसर अब्बास के सामने मौजूद था। प्रोफेसर ने खैर खैरियत मालूम की और रात में होने वाले हादसे के मुतल्लक बताने लगा। दाऊद बोला, सर बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, प्रोफेसर के खैमे पर तैनात
चौकीदार अंदर दाखिल हुआ। हाँ असलम, क्या बात है? प्रोफेसर चौकीदार की तरफ मतवज्जा हुआ। सर, बाहर 2 आदमी आपसे मिलने आए हैं, असलम ने कहा। 2 आदमी? कौन है वो? प्रोफेसर ने पूछा। पहली मर्तबा देखा है सर, लगता है कि पास में जो गांव है वहां के हैं, असलम ने ख्याल ज़ाहिर किया। ठीक है, भेज दो उन्हें अंदर, प्रोफेसर ने कहा तो असलम असबात में सर हिलाकर खैमे से बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद दोनों जवान अंदर दाखिल हुए। जी फरमाइए, प्रोफेसर बोला। सर, मैं सरमद हूँ और ये हामिद। उनमें से एक ने पहले अपना तारफ़ कराया और फिर दूसरे की तरफ इशारा किया। मुझसे क्या काम है आप दोनों को? प्रोफेसर ने पूछा। सर, हम इस गांव के रहने वाले हैं और काम धंधे के लिए यहाँ आए हैं, सरमद ने कहा। क्या काम जानते हो तुम दोनों? सर, कोई भी काम, खुदाई का काम भी कर लेंगे हम दोनों, सरमद ने कहा तो साथ हामिद ने भी असबात में सर हिला दिया। देख लो, खुदाई का काम बहुत मुश्किल है, चेहरे से तो तुम ऐसे नहीं लगते कि खुदाई का काम कर सको, प्रोफेसर ने कहा। नहीं सर, जब पेट भूखा हो तो इंसान हर तरह का काम कर लेता है, सरमद बेबसी के आलम में बोला।